हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नोटेड क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग आप लोग को गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है उसको ज्ञात करना सिखाएंगे। इसको हम लोग इतनी आसानी से समझेंगे कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको समझ सके कि गुणनखंड को कैसे। वैसे तो गुणनखंड जो 7वीं के बाद 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं इन लोग को आना ही चाहिए, ठीक? तो हम लोग देखिए गुणनखंड में जैसे 4 प्रकार से होते हैं गुणनखंड। उसमें हम लोग जो टाइप फर्स्ट है कि गुणनखंड कैसे निकालना है उसको समझेंगे। इसमें क्या होता है कि ये सब कुछ प्लस-प्लस में ही दिया हो, ठीक? तो इसमें पहला सवाल क्या दिया है कि 2x² + 7x + 6, ओके? तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जो लास्ट वाला संख्या होता है उसको जो एक्स स्क्वायर का पद दिया हो, जो ये एक्स स्क्वायर का पद दिया है इसके साथ हम लोग इसका गुणा करते हैं, इसके साथ जो संख्या है, ठीक? तो 6 का गुणा हम लोग 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 6 गुणे 2 = 12। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो जो ये 6 गुना के 12 यहाँ पे आया है, तो हम लोग 12 को इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक? इस प्रकार से लिखें कि जोड़ने पर, ठीक है? जोड़ने पर 7 आ जाए तथा गुणा करने पर 12 आ जाए। तो ये कैसे होगा? मान लीजिए ये 12 है, 12 को तो हम लोग 12 है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं कि 6 गुणे 2 करेंगे, तो फिर भी 12 तो आता है, लेकिन 6 + 2 करें तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है? देखिए फिर से मैं समझाती हूँ आप लोग को। ये जो 12 है, अगर यहाँ पे हम लोग 6 दूना के 12 होता है, ठीक? और 6 + 2 करें तो 8। चूँकि यहाँ पे 8 आया है और हम लोग को जोड़ने पर क्या लाना है? 7। और ऐसी कौन-सी संख्या हो सकती है जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए? एक और संख्या है, क्या है? कि अगर हम लोग 3 गुणे 4 करते हैं, ठीक है? क्योंकि 3 चौके 12 होता है और 3 + 4 करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, है ना? तो क्या हुआ है? देखो यहाँ पे तो एकदम सेम-सेम मिल रहा है कि अगर 3 का गुणा 4 में करें तो 12 आएगा और 3 + 4 करें तो इसके अच्छा ये जो बीच वाला पद है इसके बराबर तो आ रहा है कि 3 + 4 = 7 और यहाँ पर भी 7 दिया है। तो इसी वाले को हम लोग फंक्शन को लेंगे, ओके? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अ, 3 + 4 = 7। चूँकि हम लोग देखो यहाँ पे इसके साथ यक्स का पद दिया है ना? तो हम लोग इसमें जो होता है ना 3 दिया है तो इसको भी 3x लिखेंगे और 4 दिया है तो इसको भी 4x लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 7x। एक्स क्यों हुआ है? क्योंकि इस पद के साथ यहाँ पे एक्स दिया है ना, 7 के साथ देखो एक्स दिया है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे 3 के साथ एक्स लिखेंगे और 4 के साथ एक्स लिखेंगे, ठीक? तो हम लोग 7x के जगह 3x + 4 लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे चलिए हम लोग अब इसका विस्तार रूप से करते हैं। क्या दिया है? 2x² प्लस में 7x प्लस में 6, ओके? तो देखो 2x² को तो लिख देंगे, और ये जो देखो 7x है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस में 4x। तो इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, 3x प्लस में 4x और फिर क्या दिया है उसके बाद प्लस में 6 दिया है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ का विस्तार कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2x², क्या दिया है? 2x² दिया है ना? तो इसका विस्तार कैसे करेंगे? अच्छा ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है? कूड़ा है, इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ है और ये एक्स स्क्वायर है कि स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो एक्स को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी चीज़ का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, ठीक? तो इसमें ले लेते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 को लिखेंगे 2 इंटू में एक्स इंटू में एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो 2x लिखेंगे प्लस में 3 और 3 के साथ क्या है? x है और वो गुणा में है, प्लस 4 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x गुणा में है, प्लस में यहाँ पे क्या है? 6। अब आप लोग
तो जानते होंगे, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब तो पता ही होगा। तो जो ये 4 है, 4 का अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो क्या आता है? 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, ठीक है? तो यहाँ पे 4 की जगह हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस में 4 के जगह देखो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे में क्या है? यक्स है, प्लस प्लस। अब 6 का अगर हम लोग निकालें तो 6 का क्या होता है कि 2 तिहाई 6 होता है और 3 एकम 3 होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखो बच्चों, क्या होता है ना कि इन दोनों पद को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ, ठीक है? क्योंकि हम लोग को देखना होगा कि इसमें क्या-क्या बराबर-बराबर इन दोनों में क्या-क्या चीज़ मिल रहे हैं और इन दोनों पदों में क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो हम लोग देखो, एक एक्स तो इसमें है और एक एक्स इसमें है। चूँकि और कुछ मिल रहा है? नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें एक्स है, इसमें एक ही 2 एक्स है, इसमें डबल एक्स है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-एक एक्स इन दोनों में मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एक्स, ठीक है? अब फिर क्या बच गया? एक एक्स तो निकल गया बाहर, तो क्या बचा? 2 बचा और एक्स बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2x, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। 2x, फिर इधर देखो, एक एक्स तो कॉमन थे दोनों में, तो ये दोनों क्या हुआ कि निकल गए बाहर। तो यहाँ पे क्या आया? 3 आया, ठीक? और फिर उसके बाद क्या दिया है? प्लस दिया है, ओके? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक? तो 2-2 जब दोनों में बराबर है तो ये बाहर निकल जाएँगे और कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा? ये देखो 2 है, ये 2, ये इसमें 2 बचेगा और तो और यहाँ पे x है, ठीक है? तो 2 और x यहाँ पे लिख देंगे प्लस में। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 है। देखो, जो भी आपको अगर सवाल करना होगा ना, यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, अगर अच्छे से ना समझ में आ रहा हो तो। देखो, ये जो x था, यहाँ पर भी x है, ठीक है? दोनों में x कॉमन है, तो x को हम लोग बाहर निकाल दिए और यहाँ पे 2 था और ये x बचा था, 2x लिखे थे और प्लस का चिन्ह था, प्लस लिखे, 3 था, 3 लिखे, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और ये 2 है, इन दोनों में 2-2 कॉमन था, ठीक है? तो यहाँ पे 2 बाहर निकल गया है और ये 2 और ये x यहाँ पे लिखकर, और प्लस था, प्लस का चिन्ह लिखे और 3 दिया था तो 3 लिखे थे, ठीक? तो अब देखो, अगर आप लोग को पता लगाना है कि कोई आपने जो ये मेथड को अपनाया है, क्या ये सही है या गलत है, इसके लिए हम लोग को जो ये कोष्ठक के अंदर दोनों आया है ना, ये दोनों समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हाँ, ये जो आप लोगों ने लगाया है सवाल, ये सही है या गलत, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 3 और यहाँ पे भी 2x प्लस 3, जो सेम होते हैं उन दोनों के एक बार एक एक कोष्ठक में लिख लेते हैं। और फिर देखो, बाहर क्या बचा है? x बचा है और यहाँ पे क्या बचा है? 2 प्लस में 2 बचा है, ठीक? तो इसको दूसरे कोष्ठक में लिख लेते हैं, x प्लस में 2। बस इतना ही आसान होता है। इतनी आसानी से आप लोग करेंगे तो आप लोग का यही आंसर आ जाएगा, ठीक है? बस इसको आप लोग अच्छे से 1 बार 2 बार देखेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग अच्छे से सवाल को कर पाएँगे, ओके? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख ले इसी के हिसाब से कि कैसे किया जाए, ओके? हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो ये लास्ट वाला संख्या होता है, इसको जो एक्स स्क्वायर का पद होता है ना, इसके साथ गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक होता है, ठीक है? जिसके भी साथ अगर कोई संख्या ना हो तो वहाँ पे क्या मान लेते हैं कि एक है। तो 6 का गुणा अगर 1 में किया जाए तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक?
अब हम लोग को क्या करना है कि 6 को ऐसा करना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन जोड़ने पर क्या है? 5 आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग को पता होगा कि 6 का अगर गुणा करेंगे तो ऐसा क्या गुणा करें? 3 दूना के 6 तो होता है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। और हाँ, अगर हम लोग इसको जोड़ते भी हैं तो क्या आता है? 5 आता है। तो बस आ गया। 6 का गुणा मतलब 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, और 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। बस इतना आसान था इसका सॉल्यूशन। देखो 6 ऐसा मतलब हम लोग को करना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आ जाए। वो जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि ये जो 6 है ना, इसके साथ प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक? यहाँ पर भी देखो क्या है, जो ऊपर वाला संख्या के थे उसमें भी प्लस था और इसमें भी क्या है? प्लस दिया है इसके साथ। इसीलिए हम लोग जोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो 6 आए लेकिन जोड़ने पर 5 आए। तो हम लोग देखो, चूँकि यहाँ पे 5 के साथ यक्स आया है, तो हम लोग 3 प्लस और 3 को यक्स 3 के साथ यक्स लिखेंगे, प्लस में 2 के साथ यक्स लिखेंगे। ओके, बराबर क्या आ जाएगा? 5 यक्स। तो अब 5 यक्स की जगह हम लोग 3 यक्स प्लस में 2 यक्स लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 3 एक्स, 3 एक्स प्लस में 2 एक्स, 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस में 6। ठीक, अब इसका हम लोग विस्तार करेंगे। विस्तार हमने बताया था कैसे होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक है? 3 एक्स है तो 3 इंटू एक्स, 2 एक्स है तो 2 इंटू एक्स, और ये इसका 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। एक्स इंटू एक्स होगा, ठीक है? प्लस में 3 इंटू एक्स होगा, प्लस में 2 इंटू एक्स। और 6 का एलसीएम किसको किसको आता है? देखो मैं बताती हूँ। जो 6 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं कि 2 तिहाई 6 होता है, ठीक? और 3 एकम 3। बस इसका एलसीएम क्या आ गया? 2 गुणे 3। तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे 2 इंटू 3। अब तीसरे जो क्या के करते हैं इसमें कि हम लोग 2-2 का पेयर बनाते हैं, ठीक? ये हुआ और ये हुआ। हुँ? अब इन दोनों में देखेंगे कौन कॉमन मिल रहा है और इन दोनों में देखेंगे कौन कॉमन मिल रहा है। ओके? कॉमन यानी होता है कि कौन एक जैसा दिख रहा है, कौन एक जैसा लग रहा है इसमें। तो देखो एक जैसा क्या लग रहा है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स एक्स तो कॉमन मिल गया, और इसमें क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा इधर, और इधर बच जाएगा एक 3। ठीक है, तो एक्स एक्स कॉमन है तो इसको एक बार ही लिख लेंगे, और एक अंदर क्या बचा? एक्स बचा, प्लस में 3 बचेगा। ओके, अब इधर क्या है? इधर प्लस का चिन्ह है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बाहर हो जाएगा, और यक्स है और प्लस है 3 बचा है, तो क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 3। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं दिए गए हैं, जो पद हैं, वो दोनों सेम है, ठीक है ना? तो जो सेम पद होते हैं इन सबको एक साथ लिख लेंगे, और ये जो बाहर वाला बचा है इन सबको एक साथ लिख लेंगे। एक यक्स है और ये प्लस और ये 2 है, ठीक है? तो बस इसी प्रकार से हम लोग को करना था, और ये हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है? इसी विधि के द्वारा आप लोग करेंगे, और ये अभी तो मैंने स्टेप 1 बताया है कि किस प्रकार से इसमें किया जाए, जिसमें सभी प्लस प्लस दिए हों। अब दूसरे जो टाइप है उसमें हम आप लोग को बताएँगे कि कैसे करना है। चलिए, अगर ये मेरा जिस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया है, अगर आप लोग को ईज़ी लगा हो तो चैनल को लाइक स